जी स्क्रीन शेयर है। सर यस। पहले सवाल में क्या है कि अल्फ़ाबेट और नंबर हो सिर्फ। हाँ जो रूल है उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। कंटेन अल्फ़ाबेट नंबर व्हेन सर जी। सर पर किसी लेफ्ट कैरेक्टर एड ना जो हो। है वो तो अभी तक दी नहीं है आपने, लेफ्ट एड। आप लोग ने कर ली होगी। मैं इस दोनों को साथ ही लोड कर दूंगा 2 दिन के रेफरेंस से। ओके सर सर। तो ओके इसमें सर। पहले सवाल में कोई स्पेशल कैरेक्टर ना हो, ये कहा गया है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर आप अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं और नंबर उठा लेते हैं। ठीक है। कि जो भी इनपुट सही आया है है सर, इसके सही। अंदर उसमें एक प्रॉपर्टी, इसका एक प्रॉपर्टी होती है, फंक्शन होता है बिल्ट इन क्लास। स्ट्रिंग का फंक्शन होता है स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन। उसके अंदर ये होता है कि ये अल्फ़ाबेट वैल्यू है या नहीं, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देता है। अगर ये अल्फ़ाबेट के अलावा कोई नंबर कोई चीज़ आ गई है इसके पास तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेगा। देख लेना कौन कौन सा फंक्शन है। इसके अंदर भी ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तो वैल्यू असाइन कर दो, अदरवाइज़ वो कुछ असाइन ना करे। ठीक है। मैसेज दे दे कि भाई ये कोई एक्सेप्शन रेज करवा दे। एक तो ये चीज़ होगी। सेकंड हमारे पास क्या है, ये दूसरा रूल यही है कि इसी के अंदर ये सेट मेथड में, सेट के एक्सेसर में ये आ जाएगा, गेट के एक्सेसर में ये आ जाएगा। ठीक है। फिर एक और आप बनाएंगे जिसके अंदर उस पासवर्ड को मॉडिफाई करेंगे और उसको सिर्फ एक्सेस नहीं कर सकेगा, असाइन कर सकेगा। इसका मतलब है राइट ओनली, राइट वैल्यू होगी ना, राइट ओनली होगी। ठीक है। राइट ओनली प्रॉपर्टी, रीड राइट नहीं बल्कि राइट ओनली प्रॉपर्टी। तो इन दोनों को एक साथ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और किया जाएगा, और इस रूल को अलग से इम्प्लीमेंट किया जाएगा क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा किसके साथ, इसके साथ। ठीक है। ये भी सेट है, ये भी सेट है, ये दोनों के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो ये एक आपका बन जाएगा और ये एक सेकंड बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्सेप्शन हैंडल को किस तरह से हैंडल किया जाता है उसको भी ज़रा देख लेते हैं। फिर आपके सर पास आपने आपने भी क्या कहा, ये दो क्या, समझा नहीं मैं इसका। ओके, ये आप इम्प्लीमेंट कराओगे जब ये क्लास बन जाएगी, उसका एक मेंबर बन जाएगा, उसके ऊपर ये सेट की जो एक्सेसर है इस पर ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर। सही है सर, और क्लियर। इसी इसी क्लास की ये क्लास है, क्लास नेम उसका, ये फील्ड नेम प्रॉपर्टी नेम है। इस प्रॉपर्टी नेम के अंदर इसके सेट एक्सेसर तो ये हो गया, गेट एक्सेसर में ये इम्प्लीमेंट करवा दोगे। ठीक है। सही है, सही है सर। ये तो कंप्लीट हो गया एक प्रोग्राम। अब कह रहे हैं कि ये पासवर्ड की जो प्रॉपर्टी है इसको मॉडिफाई करो। मॉडिफाई क्या करो कि नॉट ओनली, इट ओनली कैन बी एज असाइन। एक वैल्यू असाइन करवा सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ असाइन है। सेट जी। सिर्फ सेट लगाया हुआ सर। जी। तो इस राइट ओनली प्रॉपर्टी है, रीड नहीं है इसके अंदर। रीड ये है रीड राइट प्रॉपर्टी, और ये बन जाएगी राइट प्रॉपर्टी, राइट ओनली प्रॉपर्टी। ठीक है। जब भी इन दोनों को जमा किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता ना। एक प्रॉपर्टी या तो रीड राइट होगी या राइट होगी। जब भी ये अलग सही है प्रोग्राम सर, सही बनेगा है। और ये बनेगा अलग प्रोग्राम। सही है, सही है, समझ गया सर। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे थे, इम्प्लीमेंट करवा देते हैं ट्राई कैच को। ठीक है। ट्राई कैच पता नहीं अलग से आपके पास कोई टॉपिक है या नहीं है, सिर्फ बहुत छोटा सा है, इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। देखिएगा, जब आपके पास कोई एक्सेप्शन रेज होती है, वो किसी तरह की भी हो, वो सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन रेज हो या यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन रेज हो, ये तो आपकी है यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन रेज। ठीक है। तो ये यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन रेज की गई है। जैसे ही यहाँ पर आपका कंपाइलर डिबग आएगा, आपके प्रोग्राम को एक एक्सेप्शन रेज मिलेगी और अपना आपका EXE जो है वो क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट, उसकी एप्लीकेशन क्लोज कर देगा वो। ठीक है। इसको कैसे कंट्रोल किया जाए कि एप्लीकेशन क्लोज ना हो, तो हम जिसके अंदर आपको जिस भी स्टेटमेंट में आपको डाउट है या एक्सेप्शन रेज का खतरा है, तो आप उस स्टेटमेंट को ट्राई कैच की बॉडी में रख लो। ट्राई, ये स्ट्रक्चर है, इसको ट्राई में रखा, जिसमें एक्सेप्शन आने वाली है उसको ट्राई में रखा। ठीक है। और अगर ये एक्सेप्शन में आकर एक्सेप्शन वाकई एक्सेप्शन आती है, यानी एरर वाकई आता है, मुमकिन है यहाँ पे एरर आए, मुमकिन है एरर ना आए,
ठीक है। लेकिन अभी जो 27 के ऊपर जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें यकीनी तौर पे एक्सेप्शन रेज होगा। ठीक है। इसका मतलब है जब भी कोई एक्सेप्शन आए जिसमें एप्लीकेशन को क्रैश होने का ख़तरा हो तो हम उसको ट्राई में रखते हैं, और क्रैश से बचाने के लिए हम कैच का बॉडी लगाते हैं, और ये मैसेज हम दे देते हैं ये वाला, और कहते हैं ना यार क्रैश ना करो बल्कि मैसेज देना है ना, मैसेज हम दे देते हैं कंसोल में। ये कंसोल में मैसेज देगा और आगे चले जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। सर एक्सेप्शन नहीं देगा फिर ये? एक्सेप्शन मैसेज में दे देगा। मैं समझा देता हूँ आपको दोबारा से। देखो एक्सेप्शन का यहाँ पे क्यों एक्सेप्शन रेज करवाई हमने, हमने कहा कि जैसे ही इसको माइनस या ज़ीरो वैल्यू आईडी आ रही हो तो एक्सेप्शन रेज करवाओ और एप्लीकेशन क्लोज करवा दो। ये क्लोज करवाने का कॉन्सेप्ट जो है अगर यूज़र के पास जाएगा तो यूज़र के दिमाग में थोड़ा सा जो है ना वो हो जाता है, नॉट हो जाता है वो कि यार ये तुम्हारी एप्लीकेशन कैसी बनी हुई है, बार बार क्रैश हो जाती है, बार बार शट डाउन हो जाती है, इसको शट डाउन तो कम से कम नहीं होना चाहिए ना, हर दफ़ा मैं जाके क्या करूँ ओपन करूँ। तो उसको क्रैश होने से बचाने के लिए हम मैसेज भी दें पूरा प्रॉपरली और उसको क्रैश होने से बचाएं। तो ट्राई कैच हमें क्रैश होने से बचाता है। जैसी एक्सेप्शन आती है वो कैच में भेज देता है, और कैच हम मैसेजिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये वाला मैसेज भी मिल जाएगा हमें कंसोल में, और यहाँ पर एप्लीकेशन क्रैश भी नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम इसको ज़रा कॉल करके देखते हैं कि कौन किस पे हमने इम्प्लीमेंट करवाया ट्राई कैच को। सर सर जी इससे पहले ट्राई कैच से पहले हम सीधे सीधे बस कंसोल लिख देते थे, तो नहीं क्या वो सही नहीं है? नहीं 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 नहीं, ट्राई कैच से पहले ना, ओके, तो भाई वो तो एक्सेप्शन ही नहीं हुई ना, वो तो डायरेक्ट से प्रिंट हो गया। एक्सेप्शन का मतलब सही। वो एप्लीकेशन पे कोई बग हो, वो यूज़र डिफाइंड बग हो या यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन हो या सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन हो। यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शन तो पहचान सकते हैं ना आप, ये तो आपको हार्ड कोडेड है, ये तो आप लाजमी है यहाँ पर एक्सेप्शन आएगी। लेकिन सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन पता ही नहीं है कब होगी। ये सर बात समझ में मीन आ के रही है। अभी अभी एक्सेप्शन भी आएगी और मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ना कि क्रैश हो जाएगा पूरा। जी बिल्कुल, एक्सेप्शन भी आप सही है। एक्सेप्शन तो खैर एक्सेप्शन आएगी, लेकिन उसके साथ एप्लीकेशन क्रैश नहीं होगी आपकी। ठीक है, और उस सही है मैसेज सर, को जो सही हम है सर। एक्सेप्शन रखना चाह रहे थे वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी इसको सही है प्रॉपरली सर। एग्जीक्यूट करता ही नहीं है वो, मतलब ये है। ठीक है, सही है सर, सही। ये उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हम डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड लेके आ रहे होते हैं। डेटाबेस इंट्रैक्शन के अंदर जब भी सिलेक्ट की क्यूरी या इंसर्ट की क्यूरी, अपडेट की क्यूरी लगाई जाती है, अगर बिलफर्ज डेटाबेस का नाम गलत लिख दिया आपने तो एक्सेप्शन रेज होती है ना कि भाई डेटाबेस जिसको एक्सेस करने जा रहे हैं वो डेटाबेस मौजूद ही नहीं है। और ये चीज़ आप रन टाइम पे ही पकड़ सकते हो, तो रन टाइम के ऊपर एक्सेप्शन रेज हो गई। जैसे ही डेटाबेस का नाम नहीं आता आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। तो आप यहाँ पर वैलिड करना चाहते हो कि यार प्रॉपर कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, जो एक्सेप्शन के अंदर मैसेज आया है वही एक्सेप्शन में अपने मैसेज बॉक्स में प्रिंट करवा दो। तो डेटाबेस का नाम अगर गलत दिया हुआ हो तो फिर क्या करेगा, एक्सेप्शन रेज होगी, एक्सेप्शन का मैसेज होगा वो प्रॉपर एक मैसेज बॉक्स में हम उसको प्रिंट करवा देंगे। एक सेकेंड। सर अगर कोई सिस्टम सिस्टम एक्सेप्शन आ जाए तो वो कैच में कैसे लिखेंगे? वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि सिलेक्ट की क्यूरी जो है ना, सिलेक्ट की क्यूरी जो आपने डेटाबेस ली है, डेटाबेस का नाम गलत दे दिया, या सिलेक्ट की क्यूरी का टेबल का नाम गलत दे दिया आपने, तो एक्सेप्शन रेज होती है, यस सर, होती है। एप्लीकेशन क्लोज भी हो जाती है, यस। क्रैश हो जाती है। तो उसको बचने के लिए आप क्या करोगे, एक्सेप्शन का जो मैसेज है उसको ट्राई कैच उसको रखोगे यहाँ पर, यानी जो जिसके अंदर एक्सेप्शन आने वाली है जिस स्टेटमेंट में, उसको आप ट्राई में रखोगे। वो ट्राई में जैसे ही उसको सिलेक्ट की कमांड मिलेगी, चलो मैं उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा फिर बाद में, फिर तुम्हें समझ में आएगा, अदरवाइज हो सकता है नहीं सही है आता। सर, सही। ठीक है, अभी यहाँ ये समझ लो कि एक्सेप्शन आ रही है, एक्सेप्शन से एप्लीकेशन हमारी क्लोज हो रही थी, क्रैश हो रही थी, जिसकी वजह से एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं हो रहा था और मैसेज हमें नहीं मिल रहा था। तो अब हम सर ये इसको, तो यूजर डिफाइन एक्सेप्शन तो आ रही है, लेकिन सिस्टम वाली जरा ठीक है ठीक है बाद ठीक में है, बता दीजिएगा। बात देता हूँ। अभी यहाँ पर इसको हम कॉल करते हटाते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन रेज की थी हमने दोनों पे, यहाँ पे की थी ना, ठीक है यहीं पे हुई थी। और अब देखिएगा एरर, इसमें भी एरर था, इसमें भी एरर एक्सेप्शन थी। इसकी एक्सेप्शन पे मैसेज आएगा प्रॉपरली और इसकी एक्सेप्शन पे आपकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। क्या मतलब,
लाइन नंबर 115 सेमीकोलन नहीं है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे एक्सेप्शन देनी थी इसको, इसने हैंडल कर लिया, और जो मैसेज हमने कंसोल पे लिखा था वो यहाँ पर इसने प्रिंट करवा दिया। ये बात समझ में आ गई? एक्सेप्शन पे अब यस सर, आ गई। सेकंड पे हमने यहाँ पर ट्राई कैच नहीं लगाया। जब यहाँ पे ट्राई कैच नहीं लगाया तो इसने एक्सेप्शन अनहैंडल, इसको हमने हैंडल कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी एप्लीकेशन क्लॉज क्रैश नहीं हुई। जैसे ही हमने इसको हैंडल नहीं किया तो अनहैंडल एक्सेप्शन पे यहाँ पर आके इसने क्या किया, मैसेज दे दिया और एप्लीकेशन क्लोज कर दी। ठीक है, इसको भी ट्राई कैच में रखेंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्या कह सकते हैं उसको, अटेंडेंस ले रहे हैं, सबर। ओके, मैं सिस्टम का एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेता हूँ किस तरह से हो रहा है ये। सर अटेंडेंस ले लें, अम्मी नाश्ते पे बुला रही हैं। अच्छा बेटा, अटेंडेंस ठीक है, इसको हम सिस्टम